हाय बच्चा लोगों, वेद क्लासेस बेस सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। आप लोग भी बड़े प्यार से सॉलिड स्टेट को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब जो ये ठोस होता है बेटा, ठोस, ठीक है, ये ठोस, आप लोग भी ठोस बनो, बिल्कुल खतरनाक फाड़ वाली बॉडी बनाओ आप लोग भी इस ठोस की तरह। अब जो ये ठोस अवस्था होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है ठोस अवस्था। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये कोई हीरोइन तो है नहीं आपको जो बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं हूं ना वेद सर। देखो अभी आपको कैसे बताता हूं, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से आपको यह बताऊंगा कि आप अपने होने वाले बच्चों को भी बहुत प्यार से समझा सकते हैं। ठीक है, चैलेंज है और वेद सर का चैलेंज कभी भी गलत नहीं होता। तो आप इसलिए समझ जाइए कि ठोस अवस्था, आपसे कोई पूछे अरे ठोस अवस्था क्या होता है, बोलोगे सर जिसका आयतन निश्चित होता है, जो कठोर होता है, जिनके अणुओं के बीच में दूरी बहुत कम होती है, मतलब अंतरा अणु बल बहुत अधिक लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस। लेकिन इसे शुरुआत पेपर में ना ही आएगा। अब पेपर में क्या आएगा, आप 12th क्लास में हो, आपको आगे कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, तो आपको समझना चाहिए कि ठोस का वर्गीकरण, ठोस को हम दो वर्गों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला क्या हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये देखो यही है अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए ये है क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये दोनों को आज हम सीखेंगे और इनके अंतर को जानने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स को आप समझिए। अब यहां देखो, तो इस चीज को देखोगे तो अब मैं इसको देखो मिटाता हूं। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, क्रिस्टलीय ठोस। अब स्टार्ट करते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस। ये दिखाई दे रहा है आपको कैमरे में, देखो, हां दिखाई दे रहा है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस, अब जो आपका ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसको आज हम सीखेंगे। अब एक शब्द होगा बेटा कि अवयवी कण। क्या होगा, अवयवी कण। अब ये अवयवी कण क्या होते हैं, तीन प्रकार के। जैसे भगवान कितने प्रकार के, तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरह से जो आपका अवयवी कण होता है वह भी तीन प्रकार का होता है। देखिए मैं बार बार बोलूंगा, देखिए अवयवी कण। अब ये अवयवी कण में जब जब बोलूंगा तो आपको समझना है कि सर क्या बोल रहे हैं। अवयवी कण दो प्रकार का होता है, सॉरी तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होगा, अणु, परमाणु और या आयन। तो याद रखिए कि जो आपका अवयवी कण होते हैं तीन होते हैं। पहला क्या होता है, अणु होता है। दूसरा क्या होता है, परमाणु। तीसरा क्या होता है, आयन। हम इसे सीखेंगे। ठीक है, आप देखो कि कभी खुद ही आप डिफिनीशन बना लोगे, आप इसकी परिभाषा खुद ही बना लोगे और लिख दोगे यहां पर। ठीक है, तो लेकिन आप समझिए सबसे पहले कि अवयवी कण, अवयवी कण कितने होते हैं बेटा, तीन होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर परमाणु, अणु या आयन। तो अब देखो यहां पर, अब देखिए एक क्रिस्टल बनाता हूं, देखो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए एक मैंने क्रिस्टल बना दिया। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। देखिए अब एक अवयवी कण, नमक जानते हो ना बेटा, नमक NaCl, जो आप अपने खाने में बनाते हो, डालते हो उसको, नमक को। ठीक है, अब नमक को NaCl बोलते हैं। जब ये NaCl बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, देखो Na पॉजिटिव होता है बेटा, Cl निगेटिव होता है। अब देखिए Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव
और Cl निगेटिव, ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये Cl निगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब अवयवी कण एक क्या है बेटा, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अवयवी कण क्या है बेटा, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित। देखो पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, रटिए मत, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, अवयवी कण बताने में कौन कौन सा है, परमाणु है, अणु है या आयन है, जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तथा इनकी पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है। इनकी पुनरावृत्ति मतलब बार बार इनकी पुनरावृत्ति को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इनकी पुनरावृत्ति जो होगी वो क्या होगी, एक निश्चित क्रम में होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टलीय ठोस। फिर से बोलो मेरे साथ बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब समझिए, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, ये देखो ना, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण कौन कौन से बताए थे, परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, जिनके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टलीय ठोस। चलिए हम इसे लिखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, लिखते चलिए, जिनके अवयवी कण अवयवी कण कौन कौन से है बेटा, बोलो, अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते, निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम में होती, बता दिया मैंने बेटा आपको। मैंने क्या बताया कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की पुनरावृत्ति, अवयवी कण कौन कौन से बेटा बोलो, परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति भी देखो मैं बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वन। अब ये क्या होते हैं बेटा, ये शुद्ध ठोस होते हैं, शुद्ध मतलब वास्तविक ठोस, ये शुद्ध ठोस होते हैं मतलब वास्तविक। इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होगा बेटा, निश्चित होगा। ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी। ठीक, आपको बता दिया मैंने ये सारी चीजें। अब उदाहरण देखो, चलिए पहला उदाहरण तो आप लोग खाते ही उसे, नमक NaCl, फिर KCl। आपकी मम्मी देखो क्या पहनती है, सोना ना, गोल्ड Au। आपकी मम्मी आपकी मम्मी आप पैरों में क्या पहनती हैं, चांदी का पायल ना, तो इसका मतलब Ag मतलब चांदी, Au तुम Ag सुनते हो, चांदी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये Ag हो गया,
प्लैटिनम, ठीक है। हाँ, हीरा, हीरा, ठीक है। KCl, KNO3, ठीक है। ये सारे किसके उदाहरण है आपके बेटा? कि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो याद रखना इस बात को, मतलब क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, और उनकी पुनरावृत्ति एक क्या होती है? निश्चित क्रम में होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस का। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अक्रिस्टलीय ठोस। पहले तो ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अब हम किसे पढ़ेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। चलो इसको जल्दी जल्दी लिख लो बेटा, फटाफट लिखो, लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। शंभुनाथ रे मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, ठीक है। अब हम किसे पढ़ेंगे बेटा? बोलो, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अक्रिस्टलीय ठोस। लिख देता हूं, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय क्या बेटा? ठोस। अब उल्टा हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? उल्टा। अब उल्टा क्या हो जाएगा? उसमें क्या था? क्रिस्टलीय ठोस में क्या था? अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे। इसमें क्या हो जाएगा? निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? उसमें क्या था? अवयवी कण क्या थे बेटा? बोलो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे, और इसमें क्या होगा? निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं लिए ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण, अवयवी कण कौन कौन से? बोलो, परमाणु, अणु या क्या? आयन निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित नहीं होते, तथा इनकी पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं होती, निश्चित क्रम में नहीं होती, ठीक। ये लघु परासी होंगे, लघु परासी, ठीक। ये शीतलक ठोस होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इनका गलनांक भैया निश्चित नहीं होता। अब उदाहरण, अच्छा बताओ, तुम लोग बचपन में जो गेंद खेलते थे बेटा, बॉल, वो किसका होता था? रबड़ का, रबड़। अच्छा बताओ, जो घर में तुम्हारे बाल्टी होती जिससे नहाते, वो किसका होता है? प्लास्टिक का, ठीक। और तीसरा क्या, आप लोग जब सुबह सुबह नहा धो करके स्कूल जाते हो तो अपना फेस किस में देखते हो? कांच में, तो मतलब ग्लास, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है, आप इसको फटाफट क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया बेटा शीतलक ठोस क्या होता है। अब शीतलक ठोस का मतलब, कोई जैसे पानी है, पानी को ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाता है ना, ठोस होता है।
और ठंडा करने पे ठोस हो जाता है, और उसको गर्म कर दो तो क्या बन जाता है, वो द्रव बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, शीतलक ठोस या शीतलक द्रव। ठीक है, तो इस बेस को समझो, इसको समझो बेटा, सीखा करो। साइंस कोई रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि सबसे पहले आप इस चीज को समझ जाओ कि अंतर क्रिस्टली ठोस तथा अक्रिस्टली ठोस में आपको अंतर पूछता है। ठीक है, क्रिस्टली ठोस तथा अक्रिस्टली ठोस में क्या पूछता है, अंतर। तो चलो दीवार खड़ी करो बेटा, ये इधर इधर क्या लिख देंगे, क्रिस्टलीय ठोस, इधर क्या लिख देंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस, ठीक है। पहला तो आप समझ ही गए होंगे, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अवयवी कण निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इनके अवयवी कण क्या भाई, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे और इनके नहीं होंगे। इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। पता चल गया, यहां इसमें नहीं होते हैं, उसमें होते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिए, ठीक है, ये शुद्ध मतलब वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक, और ये क्या, ये शीतलक ठोस होते हैं। बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, शीतलक का मतलब जैसे बर्फ है, उसको रख दो तो क्या हो जाता है, वो द्रव हो जाता है। तो उसको ठंडा कर दो तो वो ठोस का रूप धारण कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, शीतलक ठोस। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म कर दो तो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। ठंडा कर देते तो ठोस बन जाता है। उसी तरह से रबड़ है, रबड़ को गर्म करो तो वो द्रव बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और अगर उसको गर्म कर दोगे तो थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, वो पिघल के क्या द्रव बन जाएगा, और ठंडा कर दोगे तो ठोस बन जाएगा। तो समझो गुण को। सी, इनका गलनांक निश्चित होता है। इसमें क्या लिखोगे, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, डी वाला नेक्स्ट, ये अब बताया था ना अभी, दीर्घ परासी होते हैं। ठीक है, ये लघु परासी होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण NaCl, KCl, हीरा, प्लैटिनम। इसके उदाहरण रबड़, प्लास्टिक और क्या, ग्लास। ठीक है, तो ये बेस है। इन बेस को आप सीख लीजिए, ये पेपर में आता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा कमेंट करना और इसको अधिक से अधिक क्या करना, शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।